बाबा लोग हम लोग जन्म चैप्टर को देख रहे हैं, यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर देख रहे हैं। आज इसका कौवा लेक्चर है, 7वां लेक्चर है। कौवा लेक्चर है, 7वां लेक्चर है। आज जब जब भी हम क्लास को लेकर आते हैं तो एक मोटिवेशन के साथ आते हैं। देखिए मोटिवेशन क्या है। बाबा धीरज धीरज रखे, क्योंकि हर नया परिवर्तन यानी हर नया बदलाव आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। समझे नहीं हुआ? और इसलिए हमको धीरज के साथ पढ़ाई करना होगा। कोनो भी काम में धीरज रखना होगा। धीरज रखेगा तभी तुम आगे बढ़ेगा, ठीक ना? तो कोनो भी काम को धीरज रखिए, औटाइए नहीं। कोनो भी काम को लेकर औटाइए नहीं। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्लास को चालू करेंगे, जनरल चैप्टर को देखेंगे, ठीक है बाबा? हम लोग बाबा पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं, पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना? देखो मान लो बाबा, उसमें बताया तो पीरियड्स के बारे में सब कुछ तो बता दिए है। देखो मान लो बाबा, अगर एग्जाम देने गए, चाहे शादी विवाह में गए, सुनिए, एग्जाम देने गए, चाहे शादी विवाह में गए, चाहे दरोगा की तैयारी करने गए, समझ रहे हैं? एग्जाम देने गए, शादी विवाह में गए, चाहे दरोगा की तैयारी करने गए, क्यों ना? तो उस समय अगर पीरियड आता है, उस समय अगर पीरियड आने वाला है, तो पीरियड्स को टालने के लिए क्या करें? टाला जा सकता है कि नहीं, बताइए? पीरियड्स को टाला जा सकता है कि नहीं टाला जा सकता है? यस या नो बताइए, यस या नो बताइए। अगर पीरियड्स को टाला जा सकता है कि नहीं टाला जा सकता है? टाला जा सकता है, भाई से बताइए बाबा। यस, यानी पीरियड्स को टाला जा सकता है, ठीक ना? कैसे? 1-2 दिन है, इसको देखिए कैसे, इसको क्या कहता है? टालने 1-2 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है, 1-2 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है। तब अगर कौन मानते हैं, अगर तुम्हारा शादी विवाह में गया, समझ गया? सुनो, शादी विवाह में गया और मानते हैं कोनो फंक्शन में एग्जाम देने गए, तो पीरियड्स को अगर उस समय आने वाला है तो पीरियड्स को आगे 2 दिन के लिए टाला जा सकता है, ठीक है ना बाबा? तो आगे बढ़ाया जाता है। इसका डेट बढ़ाया जा सकता है, बोलवे किए हैं, इसे 1-2 बार आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर महीने इसका डेट बढ़ाया जा सकता है, ये वाली चीज चालू होगा। ऐसा नहीं है जो हर महीना इसका डेट बढ़ाते रहे, ऐसा नहीं करना सर। हर महीना डेट अगर बढ़ाएगा तो बीमार पड़ जाएगा तुम लोगों का, क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा, क्यों? हर महीने इसको बढ़ाने के लिए नहीं करना, तुम एक महीना बहुत हो गया, 1 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? देखियो आप देखो, अगर ऐसा अगर करते हैं, इसको मतलब इसको कानूनी के लिए कैसे क्या करेंगे कि मतलब आप डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, क्या लेंगे? सलाह लेंगे। डॉक्टर से पूछकर मतलब उसके लिए दवा ले सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी दवाइयाँ आती है इसके बारे में, बहुत सारी दवाइयाँ होती है, ठीक है? और डॉक्टर के कहने से ही लीजिएगा, डॉक्टर पर कहने से ही लीजिएगा इसके लिए दवाई, नहीं अपने मतलब कुछ खा लिया, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? और डॉक्टर कहने से बिना नहीं दवाई लीजिएगा इसके लिए, 2-3 दिन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? मैं मेडिसिन नहीं बताऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब तुमको बताना होगा जो हाँ बताइए उसके लिए मेडिसिन क्या है, तो हम डॉक्टर थोड़े हैं मेडिसिन बताएंगे तुम लोगों का, ठीक है? तो हम डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं बता सकते, लेकिन डॉक्टर को देखा कर तुम अपना 2-4 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हर महीने 2 दिन आज मैंने सबसे पहले देखिए पाई चार्ट बनाते हैं, 1 2 3 4 कैलेंडर बना रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 कैलेंडर बना रहे हैं, कैलेंडर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 होता है ना, 31 महीने का होता है कि नहीं होता? हम क्या किए? कैलेंडर बनाए, क्या बनाया? ये हर महीना 2 दिन पीछे हट करके आ जाता है। जैसे ना मान लो ये हर महीना जब होता है ना पीरियड्स, हर महीने 2 दिन पीछे हट करके आता है, 2 दिन पीछे हट करके आता है, क्यों? हर महीना 2 दिन पीछे हट करके आता है। लड़कियां सब जानती होगी इसके बारे में। जैसे ना मान लीजिए, अगर मान लीजिए इस समय 17 तारीख को पीरियड्स आया, कितने तारीख को पीरियड्स आया? 17 तारीख से, क्यों? तो इसके अगला महीना कितने तारीख को आएगा? इसके अगला महीना कितने तारीख होगा? इसके अगला महीना 15 तारीख को आने वाला है। कितना आने वाला है? 15 तारीख को। हर महीना यानी हर तुम्हारे हर 28 दिन के बाद, जैसे आया 17 को, फिर 17 से 28 दिन के बाद फिर आएगा, ठीक? चाहे 14 को भी आ सकता है, चाहे 14 को भी आ सकता है। ये सब बात आना की जानता है कि नहीं जानता है बच्चों? ये हो सकता है कि 14 तारीख को आ जाए,
15 तारीख को नहीं आके 14 तारीख को आ जाए, ठीक है ना, 14 तारीख को आ जाए। अगर इस तरह का पीरियड्स है आपके पास, और मानते हो हर लड़की के लिए बता, अगर इस तरह का पीरियड्स आता है आपको एक आध दिन पीछे, तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। क्या है? बहुत अच्छा बात है। ये एकदम टाइमिंग आ रहा है, क्या है? टाइमिंग पर आ रहा है, क्या है? टाइमिंग पर आ रहा है। जो पीरियड्स एकदम टाइम पर हो, यानी 2-3 दिन पीछे हो सकता है, 2-3 दिन पीछे हो सकता है, सुनो। बहुत सारे लोगों का पीरियड्स ऐसे नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का एक आध दिन पीछे नहीं होता है होगा, समझ लेना। तो इसके देखो ऐसे पीरियड्स किसी के साथ आता है तो बहुत खुश नसीब होता है। अगर 2 दिन पीछे आगे पीछे आता है, मतलब पीछे आता है तो बहुत खुश नसीब होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसको नहीं आता है, इतने टाइमिंग पर नहीं आता है, सुनो। तो यदि 28 दिन पर नहीं आता है, यानी 28 दिन पर उसका पीरियड्स नहीं आता है, किसी को 25 दिन पर आता है, किसी को 30 दिन पर आता है, किसी को 40 दिन पर आता है, किसी को 45 दिन पर आता है, तो पीरियड्स आता है अगर ऐसा, ऐसे बच्चों बहुत गलत बात है, बहुत खराब बात है होगा अगर ऐसे आता है। अगर किसी को ऐसे पीरियड्स आता है 25 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, यानी अनियमित रूप से, नियमित रूप से नहीं, यानी अनियमित रूप से दिन पीछे नहीं आ रहा है, यानी 28 दिन के बाद नहीं आ रहा है, मतलब कब 25 दिन हो रहा है, कब 45 दिन हो रहा है, कब 40 दिन पर, तो अच्छा नहीं है, उसका प्रयास अच्छा नहीं है, उसका प्रयास क्या है? अच्छा नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना होगा। इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? देखिए क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? एक्सरसाइज करना होगा। अगर किसी को अगर ऐसे पीरियड्स आता हो तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर देखिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा नंबर देखो क्या होता है, दूसरा नंबर क्या होता होगा? दूसरा नंबर खाना पीना पर ध्यान देना चाहिए। खाना पीना पर, खाना पीना खान पान पर ध्यान देना चाहिए। खान पान पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, सुनो। इसको ठीक करने के लिए होगा, गलत नहीं समझना, बहुत ही सब बढ़िया, बहुत ही सब जानना जरूरी है, सब बहुत जानना जरूरी है, सुनो। तीसरा देखो, तीसरा क्या होता है? मतलब ध्यान देना चाहिए, यानी खाना पीना, यानी जितनी भी बाहरी चीज़ें हैं उसको मत खाइए। जितनी भी बाहरी चीज़ें है, खाना पीना का खाने पर ध्यान देने का मतलब जितनी भी बाहर का चीज़ है उसको नहीं खाइए। लड़कियाँ सब उसको मत खाइए आप लोग। जैसे में आप लोग बाहर में होता है ना, मैगी खा लेते हैं, मैगी खतरनाक चीज़ है उसके लिए। चाउमीन खाते हैं, चाउमीन, बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, एग रोल खाते हैं, ये सब है ना, ये जो है बहुत खतरनाक है। इसके लिए इसको मत खाइए आप, इसको मत खाइए आप लोग, इसको त्यागिए, इसको खाइएगा नहीं, सुनो, तभी तुम्हारा टेस्टी हो सकता है। और बच्चों जितने भी जंग फूड्स होते हैं, जंग वाला फूड्स होता है, उसको आप लोग खा कीजिए, सेवन कीजिए। फल और खाइए, फल वगैरह खाइए, सुनो, बहुत हमारा टेस्ट करेगा। कम तेल वाला खाना खाइए, कम तेल वाला खाना खाइए। समय समय पर अपने बॉडी में खाली पेट रखिए, मतलब हर सप्ताह, मतलब नहीं, महीना में 2-3 बार आप लोग ऐसी कीजिए, मतलब अपने पेट को रखिए, मतलब भूखा रहिए, भूखा नहीं जाता है, उपासना कीजिए, सुनो। इसके लिए यही वाला इतना मतलब चलना फिरना है, चलना फिरना, इसके लिए चलना फिरना, उठना घूमना, सुनो, उठना घूमना, काम कीजिए और ठीक हो जाएगा। ये ऐसा बात नहीं है कि ऐसा बात नहीं है लेकिन ठीक होने वाला नहीं है। ये बड़ी खराब होता है, वैसे ऐसा होता है आप लोग का प्रिय से। और 2 दिन के बाद आता है, 2-3 दिन के पहले आगे पीछे तो ठीक हो जाए, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हर 28 दिन के बाद उसका प्रेस ठीक है, और किसी दिन का 35 दिन, 60 दिन का 45 दिन उसका प्रेस खराब है, जब डॉक्टर से दिखाना चाहिए, आदमी एक्सरसाइज कराना चाहिए। आपको ये आज आपको पता है, आज हम आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश में हर 5 में से 1 लड़की को होता है, 1 लड़की को है। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो हर 5 लड़की में से 1 लड़की को है। बताओ कौन सी बीमारी है? आप लोग बताइए, बताओ कौन सी बीमारी है? जो हमारी पीरियड से जुड़ी बीमारी है, जो हमारी पीरियड से क्या है? जुड़ी बीमारी है। क्या है? पीरियड से क्या है? जुड़ी बीमारी है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? क्या नाम है उसका? जान जाओगे कौन बीमारी है? तुम लोग नाम नहीं सुना होगा। पीसीओडी, पीसीओडी बीमारी है। कौन बीमारी है? पीसीओडी। और 5 लड़की में से 1 लड़की को बीमारी है पीसीओडी, पीरियड से जुड़ी हुई है। पूरे और कई ऐसी बीमारियां होती है, उसमें से एक ये बीमारी होती है पीसीओडी। पीसीओडी जो हमारी बीमारी होती है, पीसीओडी में क्या होता है? बहुत सारी लड़कियां मेरी बात को समझ पा रही होगी, बहुत सारी लड़कियां जो मेरी बात को समझ पा रही होगी पीसीओडी क्या होता है। बहुत सारी लड़कियां जो जैसे मैं पीसीओडी में क्या होता है मेरी बहना, ये सिर्फ आपको ही नहीं
अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग तो पहली बार ना सुन रहा है। क्यों? ऐसा नहीं जब मेरे वीडियो देख रहा है पहली बार सुन रहा है पीसीओडी का नाम। कौन कौन पहली बार सुन रहा है? बार हाथ उठाओ तो इस बीमारी का नाम कौन कौन पहली बार सुन रहा है? पीसीओडी कौन कौन पहली बार सुन रहा है? तो सबसे पहली बार। चलो अगर आप एक वाली बात इधर है ना, बहुत लड़की नहीं जानती, बहुत बड़ा नहीं जानता है, सही बात है, कौन नहीं जानता है। अगर आप अपनी मम्मी से पूछिएगा कि पीसीओडी कौन होती है, अपने दादी से पूछिएगा पीसीओडी क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे पीसीओडी क्या होता है, वो नहीं बता सकती है। क्यों ना? तो बच्चों पीसीओडी एक प्रॉब्लम है। क्या है पीसीओडी? क्या है? जो हमारे अनियमित पीरियड से जुड़ा हुआ है, जो हमारे अनियमित पीरियड से क्या है जुड़ा हुआ है, नियमित रूप से पीरियड नहीं आता है। यानी आने को है 20 को, आने को 20 को, तो पीरियड आ रहा है 30 को, यानी आने को 20 तारीख को तो आ रहा है पीरियड कितना तारीख को? 30 तारीख। नो, तो बहुत लेट पीरियड आ जाता है, बहुत पहले पीरियड आना, तो इसको पीसीओडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीसीओडी कहा जाता है। समझे बाबू? लड़कियां के है इसमें ना ऐसे जाना ना, एक लड़की को भारत देश में है, मतलब है हर 5 को लड़की में से एक लड़की को पूरे भारत देश में है ऐसा बीमारी पीसीओडी जाना है। और तुम्हारे भारत में 5 को लड़की में से एक लड़की को बीमारी है पूरे भारत में। ऐसे में आपको बच्चों डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये ठीक भी हो जाता है, डरने की कोई बात नहीं है। बोले हैं कैसे कैसे एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, ठीक हो जाएगा। सुनो, और डॉक्टर को तरह से दिखाइए। पीसीओडी लड़कियों में होने वाले पीरियड से संबंधित एक रोग होता है पीसीओडी का। और पूछेगा आप पीसीओडी अगर एग्जाम में क्या होता है? पीसीओडी लड़कियों में होने वाला पीरियड से संबंधित क्या है? एक रोग है। जब पीरियड समय पर नहीं होता है, बहुत देर से पीरियड होता है या बहुत पहले ही हो जाता है, तो इस बीमारी को पीसीओडी कहा जाता है। देखो पीसीओडी किसे कहते हैं? जल्दी से देखो पीसीओडी की वजह से, पीसीओडी को जल्दी से। पीसीओडी क्या होते हैं? डिटेल से पीसीओडी क्या होते हैं? पीसीओडी क्या होते हैं? पीसीओडी क्या होते हैं? पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी लड़कियों में होने वाले 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 पीरियड से संबंधित एक रोग है। जब पीरियड समय पर नहीं होता है, 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 बहुत देर से पीरियड होता है, बहुत देर से पीरियड होता है, या बहुत पहले ही हो जाता है, बहुत देर से पीरियड हो जाता है, या बहुत पहले ही पीरियड हो जाता है, बहुत पहले ही पीरियड हो जाता है, तो इस बीमारी को पीसीओडी कहा जाता है। तो इस बीमारी को पीसीओडी कहा जाता है। बहुत देर से होता है या बहुत पहले हो जाता है, तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? पीसीओडी कहा जाता है। क्यों? पीसीओडी कहा जाता है। देखो होगा, ऐसी बीमारी को होने का लक्षण बताना क्या होता है? ऐसी बीमारी का लक्षण लिखो, ऐसी बीमारी का लक्षण खाली लिखो, लक्षण लिखो, लक्षण लिखो, लक्षण इसका क्या है? पीसीओडी का लक्षण लिखो, लक्षण देखो क्या होता है इसका? बाल झड़ना, लक्षण देखो क्या होता है इसका? बाल झड़ना। दूसरा नंबर मोटापा। कई बार फेस पर बहुत ज़्यादा फुंसी वगैरह निकल जाता है, बहुत मोटापा आएगा, फुंसी वगैरह इसका नंबर होता है फुंसी वगैरह निकल जाना। ऐसे एक लक्ष्य है, ऐसे क्या है तुम्हारा लक्षण है? मेरे बच्चों सुनिए, ऐसा लक्षण है मेरे बच्चों। 1 महीने में लड़की के पीरियड के समय किस दिन संबंध आने से महिला गर्भवती हो जा सकती है? बताइए तो। लिख लिए कि नहीं लिखिए? अब चलिए आगे आप समझिए, आप लोग समझिए। आप बताइए मेरे बच्चे, 1 महीने में लड़की के पीरियड के समय, पीरियड जब आता है समय, किस दिन संबंध आने से पहला, मतलब किस दिन संबंध आने से पहला, यानी सेक्सुअल रिलेशन होने से, मतलब किस दिन सेक्सुअल रिलेशन होने से महिला गर्भवती हो जाती है? बताओ
किस दिन होती है बताओ? किस दिन गर्भवती हो सकती है और किस दिन गर्भवती नहीं हो सकती है? तो बउआ गर्भवती के ऐसनो गर्भवती के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या है, पाई चाकर। क्या है? पाई चाकर। क्या होगा? पाई चाकर। मान लो बउआ, मान लो बउआ, मान लो पीरियड्स आया कई 17 को। कब आया? 17 को पीरियड्स आया। कब आया हुआ? 17 को। का मतलब अंडा खराब हो करके बाहर निकलना। तो क्या होता है? मतलब इसके पीरियड्स मतलब 17 को आया, मतलब पीरियड्स का आने का मतलब अंडा खराब होकर बाहर निकलना। पीरियड्स होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता होगा? तो तुम्हारा 17 को पीरियड्स का हुआ, अंडा जो है बाहर निकल रहा है, क्यों? तो निकलना है नहीं। तो बच्चों इसे 5 दिन पहले पीछे जोड़ दिया जाता है। तो 5 दिन पहले पीछे जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ाता है? बोलना 5 दिन पहले ही ना जोड़ा जाएगा जैसे। तो जिस तारीख को पीरियड्स आया तो उससे 5 दिन पीछे जोड़ लो। उसे 5 दिन पीछे क्या कर लो? जोड़ लो। जिस तारीख को पीरियड्स आया उसके 5 दिन पीछे क्या कर लो? 1 2 3 4 5 यानी 12। क्या हो गया? 12। यानी तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक महिलाओं कोई भी गर्भवती नहीं हो सकती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी महिला जो है ना गर्भवती नहीं हो सकती है। पीरियड से 5 दिन पहले कोई भी महिला जो है ना गर्भवती नहीं हो सकती है। समझे कि नहीं समझे? कोई भी महिला जो है गर्भवती नहीं हो सकती है। तो मेरे बच्चे क्या होता है? चांसेस होता है ना, चांसेस ही नहीं है। चांसेस है तुम्हारा 5 दिन पहले महिला गर्भवती नहीं हो सकती है। गर्भवती होने का क्यों? क्योंकि इस नहीं होने का क्यों? क्योंकि इस समय जो अंडा बना था वो खराब होकर के क्या हुआ? खराब हो करके बाहर निकलना शुरू किया। बोलना बाहर निकलना शुरू किया। तो अगर तुम्हारा खराब अंडे में शुक्राणु मिल भी जाएगी तो बच्चा पैदा होने वाला है। खराब अंडा में शुक्राणु मिल भी जाएगी तो बच्चा पैदा होने वाला है? नहीं होने वाला है। बच्चा पैदा होने वाला है नहीं। इसके आगे 10 दिन है, ये यहाँ तक भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इसके आगे होगा अगर है 17 से लेकर इसके आगे है 27 इसके आगे भी तुम्हारी महिला इसके समय नहीं हो सकती है महिला गर्भवती। इसके पीछे 5 दिन या इसके आगे 10 दिन। कहाँ 10 दिन आगे जो है? कहाँ जो है 5 दिन तक डिस्टर्ब रहती है। 17 से 5 जब ये पीरियड्स आया 17 को 5 दिन महिला डिस्टर्ब रहती है कि 4-5 दिन डिस्टर्ब रहती है कि नहीं? मतलब 4-5 दिन आता है कि नहीं? तो इसीलिए 5 दिन तो वो भला ही है। आप और ही आगे महिला गर्भवती नहीं हो सकती। इसके पिछले मतलब ये जानता है लोग ना बोला पीरियड्स के समय ही बच्चा मतलब उस समय शुक्राणु का टकराव होता है तो बच्चा होता है। लेकिन इसके पीरियड्स से नहीं होता है। इसके आगे जब पीरियड्स आया ना तो इस समय जैसे पीरियड्स आया तो खराब होकर निकल रहा है। बोलना खराब होकर के निकलना है तो तुम्हारा कैसे पता होगा ना? होगा आगे 10 दिन ना इसके पीछे 10 दिन। याद रखिएगा तो बच्चों अभी तो जस्ट अंडा खराब होकर के निकाल निकलना। तो याद रखिएगा इस दिन महिलाएं प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है किसी भी हाल में। याद रखना होगा इस समय कोई भी महिला प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है किसी भी हाल में होगा। अब यहाँ से तुम्हारा पीरियड्स को समाप्त कर दिया जा रहा है। ठीक, अब आगे देखा जा रहा है अगला टॉपिक ट्विंस। अगला टॉपिक क्या पढ़ा जाएगा? ट्विंस पढ़ा जाएगा। हम बता रहे हैं ट्विंस यानी जुड़वा बच्चा। ऐसा सर जुड़वा बच्चा देखो ट्विंस होता है। इंग्लिश होता है हमारा ट्विंस यानी जुड़वा बच्चा के बारे में समझो। है बालक समझो, जुड़वा बच्चा के बारे में समझेंगे। तो देखो बाबू जुड़वा बच्चा 2 तरह के होते हैं। जुड़वा बच्चा कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं जुड़वा बच्चा। ठीक है। देखो एक जन होता है एक जन होता है बच्चा। एक ऐसे होता है जहाँ दोनों एक जैसे होते हैं। जहाँ दोनों बच्चा जब होते हैं दोनों एक जैसे होते हैं। देखने में एक जैसे होते हैं दोनों, और दोनों का लिंग जन है सेम होता है, एक जैसे होता है। एक जुड़वा बच्चा जब होता है यानी बाबा अगर दोनों लड़का है, अगर एगो लड़का है तो दोनों लड़का होगा।
समझ रहा है? यानी दोनों का लिंग सेम होना चाहिए। और एक लड़का है तो दूसरा का भी लड़के होगा, अगर एक लड़की है तो दूसरा का भी लड़की होगा। समझे कि नहीं समझे? दो प्रकार होता है। एक तो माना हो गया यानी दोनों का एक ही समान लिंग होता है और एक जैसा सेम दिखता है, दोनों सेम चेहरा दिखता है, उससे बदलने वाला नहीं होता है। दोनों यहाँ समझ लो, यहाँ तो दोनों लड़का लड़का होगा और यहाँ तो दोनों लड़की लड़की होगी। समझ रहा नहीं समझ रहा? तो लगभग देखने में एक जैसे होंगे। क्या आपने ऐसा जुड़वा बच्चा देखा है? क्या आपने ऐसा जुड़वा बच्चा देखा है? ना देखा, मोबाइल में देख लेना। दो भाई देखा होगा, दो भाई एक जैसा दिखने में हो, दो बहन एक जैसा दिखने में हो जैसा हो। बोलो बच्चों, देखो ये आप लोग देखो ये देखो आए जहाँ पर दोनों एक जुड़वा बच्चा ऐसा होता है, ये तो समझ लिए दोनों का लिंग सेम चेहरा होता है। कहो ये तुम्हारा हो गया। और दूसरा क्या होता है? ये तुम्हारा होता है एक जैसा ना, और एक जैसा दिखने में। दूसरा जन होता है क्या होता है? दोनों का लिंग जन होता है सेम होता है, सेम होता है। अगर लड़का हो तो पहला लड़का तो दूसरा लड़का होता है, दोनों एक होता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो ना। एक जुड़वा बच्चा ऐसा होता है जहाँ पर दोनों देखने में अलग और अलग, जहाँ पर दोनों देखने में अलग अलग और लिंग भी अलग अलग होता है, और लिंग भी अलग अलग होता है। मतलब एक भाई है तो एक बहन, एक भाई है तो एक बहन। एक जैसा दिखने में नहीं होता है, इसमें दूसरा एक जैसा दिखने में नहीं होता है। दोनों का लिंग अलग अलग होता है, दोनों का लिंग अलग अलग होता है। क्यों समझे कैसे? एक भाई है तो एक बहन, यानी एक लड़का है तो एक लड़की होगा। बोलो समझे नहीं समझे? एक भाई तो एक बहन, दिखे ना भाई ना लड़की दिखे। देखो अब चलो हुआ इस तरह का दोस्तों यहाँ पर का चांसेस ये बनाता है कि दोनों जुड़वा होगा तो लड़का लड़का या लड़की लड़की, और दूसरा में भाई है तो एक बहन और एक बहन है तो एक भाई। इसके पीछे लॉजिक मैं समझाता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं फिर से लेकर जाऊंगा वहीं पर। कहाँ लेकर जाऊंगा? जो महिला का जनन अंग है वहीं लेकर जाऊंगा। तो चलिए बच्चों वहाँ पर लेकर चलता हूँ बच्चों, महिला के जनन अंग के पास चलिएगा। चलिए वो मैं बना रहा हूँ महिलाओं का जनन अंग, महिलाओं का जनन अंग बनाया जाए। ये चलो महिलाओं का जनन अंग बनाया जाए। देखो कैसे, अरे वो ऐसे होता है वो। नहीं होता हो। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ कुछ रहता है, यहाँ कुछ रहता है, अंदाज है, सुनो अंदाजा है। ठीक, अरे भाई तुम्हारा अंदाज जब अंदाजा होता है तो उसमें से अंदाज निकलता होगा। अरे बोलना तो जाना मैं समझता हूँ प्यार से। तो बच्चे बउआ तो बच्चों यहाँ हर महीने देखो तुम्हारा जन्म है क्या है? जन्म। तो यहाँ हर महीने अंडा बनना शुरू होता है, यहाँ हर महीने अंडा बनना शुरू होता है कि नहीं होता है? बोलना तो यहाँ से किस दिन यहाँ पहुँचेगा अंडा निकल जाता है? यहाँ से अंडारू में से किस दिन बाहर निकल जाता है? 14वें दिन निकलता है, 14वें दिन अंडा निकल जाता है। तो 14वें दिन अंडा निकल के एक अंडा जा करके कहाँ रुका होता है? तो यहाँ से अंडा निकल करके यहाँ जाना है होगा फ्लोपियन नालिका है। क्या हुआ? फ्लोपियन नालिका है। तुम क्या होगा? फ्लोपियन नालिका। यही जाकर 14वें दिन के बाद निकल रहा है। निकल है कि नहीं निकल रहा है? बोलना 14वें दिन निकल रहा है। और 14वें दिन एक अंडा जा करके फ्लोपियन नालिका में रुका हुआ होता है। जब सेक्सुअल रिलेशन होता है, सुनो, जब सेक्सुअल रिलेशन होता है तो यहाँ से अंदर क्या जाता होगा? यहाँ से अंदर क्या जाता है? यहाँ से अंदर करोड़ों के मात्रा में करोड़ों की संख्या में यहाँ से अंदर जाता है शुक्राणु। क्या जाता है? शुक्राणु जाता है। क्या जाता है? जब एक शुक्राणु जब होगा, सुनो, एक शुक्राणु जो सबसे फास्ट जाता है, कहता है सबसे फास्ट जाता है। यहाँ से एक शुक्राणु क्या है? सबसे फास्ट जाता है, कहता है फास्ट जाता है। तो
यहाँ पर जा करके मिल जाता है। यहाँ पर जाकर क्या होता है? मिल जाता है। क्या कहता है? मिल जाता है। सुनो क्या कहता हुआ? मिल जाता है। और मिलने के बाद कई बार इसका विभाजन जो है दो भागों में हो जाता है। कितने भाग में होता है? दो भागों में हो जाता है। कितने भागों में होता है? दो भागों में। तो ये प्राकृतिक घटना होती है। कौन घटना होती है? ये प्राकृतिक घटना होती है। सुनो तुम्हारे द्वारा घटना का इतना ही है, प्राकृतिक घटना होती है। ठीक है बाबू। तो मिलने के बाद इसका कई बार दो भागों में विभाजन हो जाता है। कई बार क्या होता है? दो भाग में विभाजन हो जाता है। ठीक है ना। और ये जब ये दो भाग में विभाजन टूट जाते हैं, क्या होते हैं? जब ये दो भागों में टूट जाते हैं तो ये एक भाग फिर यहाँ ऐसा बन जाता है। एक भाग क्या होता है? फिर ऐसा बन जाता है और एक भाग ऐसा बन जाता है। क्यों? एक भाग कैसा बनता है? ऐसा बन जाता है, एक भाग ऐसा बन जाता है। क्यों बोलो? अरे बोलना। तो दूसरा तो एक भाग फिर ऐसा बन जाता है, तो दूसरा भाग ऐसा बन जाता है, फिर ऐसा बन जाता है। तब बच्चों ऐसी स्थिति में बताओ अंधारू कितना था? ऐसा स्थिति में बताओ अंधारू कितना था? अंधारू एक था। कितना था? एक था। अंधारू कितना था? एक था। तो सर अंधारू की संख्या एक है और शुक्राणु की संख्या कितना है? दोनों में एक है। क्या है? एक जाएगा यहाँ। क्या जाएगा? एक ही जाती है। तो एक जाए और वहाँ से एक अंधारू आए तो दोनों मिला रहो, तो दोनों मिलने के बाद फिर ये दो भाग में टूट जाता है। कितना भाग में टूट जाता है? दो भाग में टूट जाता है। कितना भाग में टूट जाता है? दो भाग में। जब दो भाग में टूट गया तो बच्चों यहाँ पर कितने बच्चे होंगे? बताओ यहाँ पर कितने बच्चे होंगे? दो भाग में जब टूट जाता है कितने बच्चे होंगे? दो बच्चे होंगे। जुड़वा बच्चे कितने होंगे? दो बच्चे हैं। तो ये दो बच्चे होंगे तो ये दोनों बच्चा एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? बताओ। ये दोनों बच्चे एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? मेरे बच्चे जब भी ऐसा होता है, एक अंडा यहाँ ऐसे आया, एक शुक्राणु यहाँ से आया, दो भाग में टूट गया तो जुड़वा बच्चा हुआ। तो जब जुड़वा जब बच्चा हुआ तो दोनों बच्चे एक ही से होंगे। दोनों बच्चे क्या होंगे? एक ही होंगे, यानी एक समान। अगर उनका एक लड़का है तो एक दूसरा का भी लड़की होगा। दोनों अगर एक के जैसा एक रहेगा तो उसका चेहरा दोनों का मिलेगा। दोनों जैसा आपको बोला यहाँ पर अंडा बना और यहाँ और दोनों तो होगा अंडा बना और अंडा यहाँ पर जाकर के ट्यूब में हुआ है। जैसे कि सेक्सुअल रिलेशन हुआ। सुनो वो बताइए वाला तुम्हारा समझ में आ गया तो कौन हो? एक जैसा कैसे बच्चा होता है? और यहाँ दूसरा का वाला समझ में एक जैसे नहीं, दिखने में नहीं। एक लड़का होगा तो एक लड़की, दोनों का नहीं समान। जब कैसे होगा? जैसे आपको बोला यहाँ पर अंडा बना होगा, अंडा बना। क्या बना? अंडा बना। अब वो वाला समझा देते हैं, ये वाला तो समझ में आएगा ना। अब यहाँ क्या बना होगा? अंडा बना। देखे कि नहीं देखे? अंडा बना। जब अंडा बना तो ये अंडा यहाँ पर जा करके फ्लोपियन ट्यूब में रुका हुआ है। फ्लोपियन ट्यूब में रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? फ्लोपियन ट्यूब में रुका है ना। यहाँ से अंडा बना तो क्या हुआ? फ्लोपियन ट्यूब में रुका हुआ है। जैसे ही सेक्सुअल रिलेशन हुआ तो यहाँ पर करोड़ों की संख्या में शुक्राणु गया। क्या हुआ? शुक्राणु गया। और कई बार क्या होता है, एक अंडा नहीं जा करके यहाँ से एक अंडा नहीं जा करके होगा, दो अंडा यहाँ चले जाते हैं। दो अंडा यहाँ दो अंडा क्या होता है? दो अंडे पहुँच जाते हैं। और यहाँ से भी क्या होता है? दोनों अंडाणु के पास यानी एक शुक्राणु इसके बाद दोनों इसके पास और एक शुक्राणु इसके पास चला जाता है। एक शुक्राणु इसके पास चला जाता है और एक शुक्राणु इसके पास चला जाता है। समझे? एक शुक्राणु है, दो अंडाणु यहाँ से गया, एक शुक्राणु यहाँ चला गया, एक शुक्राणु कहाँ गया? यहाँ चला गया। समझे कि नहीं समझे हुआ? तो यहाँ पर रहकर यानी गर्भाशय में रहकर फिर अलग अलग बच्चों हो जाते हैं। तो यहाँ जा करके रखते हो तब गर्भाशय में यहाँ आएगा। क्या होगा? जाएगा होगा गर्भाशय में। एक यहाँ एक यहाँ। यहाँ जब होता है ना, एक लड़का हो जाएगा, यहाँ एक लड़की होगी तो यहाँ वो लड़का हो जाएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? कि नहीं समझा? बोलो जैसे बताया हुआ जन है ना, जन लड़का लड़की वाला मेरे भाभी को हुआ है, एक लड़का और एक लड़की वाला बच्चा। मेरे भाभी को एक लड़का और एक लड़की हुआ है। जस्ते में बात समझ में आया कि नहीं? इसी में जो कंफ्यूजन तो कैसे हो जाता है। जन्म चक्कर में आज समझ लिए कि नहीं समझ लिए? समझ लिए नहीं? तो अंडाणु कितना
होगा 2 और शुक्राणु कितना होगा 2, तो अंडाणु भी 2 और शुक्राणु भी 2, तो बच्चा कैसा? बच्चा दोनों तरफ, बच्चा भी 2 भाग में, तो एक लड़का एक लड़की, तो बच्चे कैसे होंगे? तो बच्चे का लिंग अलग अलग होगा और दिखने में भी अलग अलग होंगे। बताए कि नहीं? या लिंग सेम भी हो सकता है। एक और बात क्या होता है, लिंग जब होता है सेम हो सकता है, क्या होता है? लिंग सेम हो सकता है पर देखने में तो अलग अलग होते हैं। लिंग सेम हो सकता है लेकिन देखने में अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। ये नहीं है कि लिंग सेम नहीं होगा, ठीक है, पहचान तो हो जाता है लेकिन ये अलग अलग होता है। वो आगे बताएंगे XX और XY। XX होता है, XX से लड़की होता है, XY से लड़का होता है, कुछ भी आगे बताएंगे। सेम भी हो सकते हैं पर देखने में तो अलग अलग होते हैं। तो बच्चों आप 300 वाले बच्चों को समझ गए? बताइए तो कमेंट में लिखिएगा, तिल बनाकर भेजिएगा। पूरा समझ गए तो कमेंट में तिल बनाकर भेजिएगा। और एक बार बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, तो कमेंट में कर लीजिएगा, कमेंट में तिल और लाइक कर दीजिएगा। मैं तुम्हारी इतना मेहनत करता हूँ भाई, तो हम लोग कुछ कर सके। चलो अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो टॉपिक समझ गया जुड़वा बच्चा समझ लिया है। अगला टॉपिक है क्या होता है? IVF। क्या होता है? IVF। देखो IVF के बारे में भी समझेंगे आप। IVF की चीज है, IVF जानने लगे आप। एक समझेंगे IVF के बारे में, समझेंगे IVF, ठीक है। अब IVF का देखो बच्चों, IVF एक प्रोसेस होता है। IVF क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या आपने IVF का नाम सुना है? पहले बताओ, क्या आपने IVF का नाम सुना है? मेरे बच्चों IVF का मतलब होता है, कई बार क्या होता है मेरे बच्चों, पुरुष में कई कमी होते हैं। पुरुष में क्या होते हैं? कई कमी होते हैं। जैसा कि उनका स्पर्म ज्यादा नहीं बन पाता है, जैसा कि क्या है, उनका स्पर्म ज्यादा नहीं बन पाता है। और जैसे कि उनका स्पर्म नहीं क्या उनका शुक्राणु मजबूत नहीं बनना होता है, जब तक उसका शुक्राणु नहीं बनना ताकि वो संतान का पैदा करे। क्या हुआ? हम ज्यादा नहीं संतान को पैदा नहीं कर सकता है ज्यादा। और कई बार महिलाओं में क्या होता है, कमी होता है, उनके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, ठीक है। उनका अच्छे से अंडाशय में अंडा ठीक से नहीं बन पाता है। और प्यारे बच्चों, दोनों में से किसी में किस कमी होने के चलते उसका संतान उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जब ये बच्चा नहीं होता है तो इसका नाम है IVF। जब ऐसा बच्चा नहीं होता उसका नाम क्या है? IVF के प्रक्रिया से हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो देखो कैसे पैदा कर सकते हैं। यानी IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अर्थात ऐसे में बच्चा क्या होता है मेरे बच्चों, चलो एक पति पत्नी बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक पति बनाता हूँ। देखो तुम्हारा एक पत्नी है, क्या है? पत्नी है और नहीं पत्नी है, हंस रही है रे, इसका क्या बना दिया जाए, इसका छोटा बना दिया जाए। चलो तुम्हारा क्या है? पत्नी है, कहाँ ना ससुर। अब देखो एगो तुम्हारे देखो एक पत्नी है और ये तुम्हारा क्या बना दिया? पत्नी। ये सब सिर्फ भाषा तरह जरूर कुछ बात डाल में काला। चलो तुम्हारा क्या है? पति है। क्या है हुआ? पति है। तुम्हारा क्या है? पत्नी है। क्या है तुम्हारा? पति। इस तरह से हमने पति पत्नी को बना दिया। इस तरह से तुम्हारा क्या है? बना दिया। और इस तरह पति देव जी है, इस तरह क्या है? पति देव जी है इस तरह। और एक तरफ तुम्हारा क्या है? पत्नी देवी है। क्या है? पत्नी देवी है। तीनों तो दोनों का नॉर्मल प्रोसेस से बच्चा नहीं हो रहा है। दोनों का क्या है? नॉर्मल प्रोसेस से बच्चा नहीं हो रहा है। समझे बच्चे? तो क्या किया जाता है? तो पत्नी का सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन एक सुई होती है। गोनाडोट्रोपिन क्या होती है? गोनाडोट्रोपिन एक सुई होती है। क्या होती है? एक सुई होती है।
पहले पत्नी को दी जाती है। क्या कही? पत्नी को क्या कहते हैं? दी जाती है। जब मतलब नॉर्मल प्रोसेस से इन लोग का बच्चा पैदा नहीं होता है तो इनको मतलब यानी अंदाजा अंदारू नहीं बन रहा है तो इनको गोना तो रोकिन दिया जाता है। क्या कहते हैं? सूख जाता है। एक जो पहले पत्नी को दी जाती है ये सुई लगभग 10-12 दिन दी जाती है। पत्नी को कितना दी जाती है? 12 दिन दी जाती है, ताकि जो इसका अंडा बन रहा होता है, ताकि जो इसका अंडा जो होता है ना बन रहा होता है, देखो तो वो ठीक से बन सके, उसे ठीक से क्या बन सके, देने के बाद ठीक से उसका अंडा बन सके। तो फिर एक मशीन के द्वारा यहाँ पर से निकाला जाता है। फिर एक मशीन के द्वारा क्या कहता है? निकाला। यहाँ पर से क्या कहता है? निकाला जाता है। इसका फीमेल निकाला जाता है। यहाँ मशीन से क्या कहता है? अंडा निकालता है, निकाला जाता है। अंडारू निकालता है, निकाला जाता है। ठीक है। और बच्चे पुरुष का तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो इनका लेते हैं शुक्राणु। क्या लेंगे? शुक्राणु लेंगे। क्या लेंगे बाबा? शुक्राणु। और दोनों को एक मशीन में मिलाते हैं। क्या करेंगे? एक मशीन में मिलाते हैं, यानी दोनों को एक शरीर से बाहर निकाल करके इसका अंडारू और इसका मतलब महिला के अंडारू पुरुषवा के शुक्राणु दोनों को बच्चे क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। किसके माध्यम से? मशीन के माध्यम से। और दोनों को एक मशीन के अंदर रख करके एक क्या कहता है? एक मतलब रख कर क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? तो भ्रूण क्या होता है? भ्रूण बनाया जाता है। तो एक मशीन के द्वारा फिर एक सुई टाइप का मशीन होता है। क्या होता है? मतलब भ्रूण बनाया जाता है। तो एक सुई टाइप का क्या होता होगा? मशीन होता है। तीनों मशीन होता है। उसे लेकर के क्या होता है? पर लेकर के फिर से यहाँ पर यानी बच्चादानी में इसका बच्चादानी जो है क्या होता है? बच्चादानी यानी गर्भाशय में क्या कहते हैं? डाला जाता है। क्या कहता है? क्या कहता है? रखा जाता है, डाल दिया जाता है। और बच्चा किसी महिला के पेट में पाला जा सकता है। उसे उसका महिला के अंदर के प्रजन करना शुक्राणु ये नहीं जरूरी है ये ससुरी के पेट में डाला तो बच्चा हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरे भी कोनो भी लड़की के पेट में डाल कर बच्चा आसानी से पैदा कर सकते हैं। पत्नी के पेट में सुनो क्या कर दिया? मिला डाल दिए। क्या किया? डाल दिए। किसी भी महिला के पेट में बच्चा पाला जा सकता है। बोले कि नहीं बोले? किसी भी महिला के पेट में बच्चा। अभी लोग क्या करते हैं? एक किसी को क्या करते हैं? वो एक किसी गरीब महिला को बुलाते हैं। क्या करते हैं? किसी गरीब महिला क्या करते हैं? बुलाते हैं। गरीब महिला का भी वो चित्र बना देते हैं। गरीब महिला है, चुपकी रहती है, चलो ठीक है, इसका भी फोटो बना दे। है देखो ये गरीब है तो मुंह पे पहले भी है। चलो गरीब महिला है। क्या है? गरीब महिला है। क्या है हुआ? गरीब महिला है। ठीक है। तो ये किसी गरीब महिला को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी दर्द क्यों झेले। मतलब इतना पत्नी प्यारा मतलब ससुर को मतलब अमीर सब का करते हैं। मेरी पत्नी दर्द क्यों सहे ऐसे भगवान? जब एक बच्चा जब पैदा होता है ना महिला के पेट में से, तुम भी वहीं से पैदा हुआ है, तो बाबा जब दर्द होता है मम्मी को आपको हदी तितला का दर्द होता है। कितना हदी तितला का दर्द? आपको हदी तितला तो से मुंह भी चला आई बाप बेकर में तरीके तो से मुंह भी चला तो आई दादा कोनो काम ना कर मैं चलो लेना देना ना और देख लो कैसे कितना दर्द सही। अब वहीं सब तक मम्मी तरह का कर रही है। मम्मी के तक क्या कर हो गई सब नहीं सब तरह से हां मम्मी का हाथ चला दे वहीं और ये ससुर ले 4 साल नहीं ससुर वैसे नहीं करना है। कितना दर्द से करता की है पाजा की है उस मम्मी को नहीं बना। ठीक तो बाबा क्या करते हैं? कहा मतलब अमीर लोग क्या करते हैं? दूसरे गरीब महिला को बुलाएंगे और कहेंगे मेरी पति दर्द क्यों झेलेगी, मेरी पति दर्द क्यों झेलेगी। इतना ससुर के प्यारा होता है। तो क्या कहते हैं? तो 1 लाख रुपया देने के लिए लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 लाख रुपया देने के लिए। मतलब मान लेंगे 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया है। क्या कहते हैं? 1 लाख मतलब देते हैं। क्या करिए? क्योंकि 1 लाख रुपया का रहेगा मतलब ले लो और मेरा बच्चा पैदा कर दो, इसको देते हैं। मतलब 1 लाख रुपया देते हैं कि क्या करते हैं? मतलब अपना सुगंधारू और अपना लेकर इसमें डाल देते हैं। दोनों इसमें डाल देते हैं। 1 लाख रुपया बच्चा पैदा करेंगे क्योंकि मेरी पत्नी दर्द क्यों झेले। समझे कि नहीं? समझे? अरे बोलो समझे कि नहीं? समझे? तो और कहते हैं कि 1 लाख ले लो और मेरा बच्चा पैदा कर दो या पाल दो। ऐसी महिला को क्या कहा जाता है? जो दूसरी महिला के बच्चे को वो अपने पेट में पालती है, इस महिला को क्या कहा जाता होगा?
जाता है वो क्या कहलाता है? इस महिला को कहा जाता है सेरोजेंट मदर। सेरोजेंट मदर क्या कहते हैं इसको? सेरोजेंट मदर कहा जाता है। क्या कहता हुआ? सेरोजेंट मदर, जो दूसरे के बच्चों को अपने पेट में पालती है। पहले ये होता था, अब नहीं, पहले ही होता था, आजकल नहीं हो रहा, पहले ही होता था। अब ये विरोध करने लगे हैं लोग, क्यों? अब ये विरोध करने लगे हैं। अगर वो अपने ही बच्चा दानी में माँ पाल लेता है, माँ पाल ले तो माँ होती है, और अपने ही बच्चा में ये मतलब है ना, अपने ही बच्चे जो पेट में पाल लेती है तो ये माँ होती है। क्या कहलाती है? माँ होती है। और बच्चों इस प्रोसेस से जो बच्चा पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? और इस प्रोसेस से अगर बच्चा पैदा होता है उसे क्या कहते होगा? जान लो क्या कहते होगा? टेस्ट ट्यूब बेबी। याद रखना होगा, इस प्रोसेस से अगर बच्चा पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। इस धरती पर ये IVF प्रोसेस से टेस्ट ट्यूब बेबी कौन पैदा हुआ था जानते हो? इस धरती पर सबसे पहले ये प्रक्रिया से, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया से धरती पर कौन बच्चा पैदा हुआ था? बताओ, कौन जानता है? टेस्ट ट्यूब बेबी से होगा बच्चा जो है ना, तो उस बच्चे का नाम टेस्ट ट्यूब बेबी रखा जाता है। जो वर्ष 1983 की बात है। कब है? 1983 की बात है। 1983 की बात है। 1983 की बात है। जो उसका नाम था सैमुअल ली। क्या नाम है? सैमुअल ली। क्या नाम उसका? इसका जो घर है सिंगापुर का है। कहाँ गई? सिंगापुर कहाँ का रहने वाला है? सिंगापुर का रहने वाली है। जो सैमुअल ली है, क्या है? जो 1983 में पहली बार IVF की प्रक्रिया से, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया से अपना बच्चा पैदा किया था। समझेंगे? उसका नाम क्या था होगा? सैमुअल ली। क्या नाम है? सैमुअल ली। जो सिंगापुर था, देखो नाम का एक बच्चा था जिसका जन्म सिंगापुर में हुआ था। क्या हुआ था? सिंगापुर। सैमुअल ली नाम का एक बच्चा था जिसका जन्म कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। सबसे पहली बार ये ससुर तो, और भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? बताओ। पहला इस विधि तो मेक्सिकन है, दूसरे चीज का हो गया, भारत में विदेश का हो गया। और भारत में कौन टेस्ट ट्यूब बेबी के सहायता से बच्चा पैदा किया था? बताओ, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था होगा भारत में हर्षा। क्या नाम था उसका? हर्षा नाम था। क्या नाम था? जो 1986 में पाला गया था। पाला था कब से? पाला था 1986 में। कब पाला था? 1986 में। तो इसमें क्या होता है? पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु किसी के पेट में ले तो बच्चा हो जाता है। ऐसा क्या होता है? बच्चा हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो है जो कि होगा। क्या करता है वो गाय वाला प्रक्रिया? पुरुष का करता है, मतलब पुरुष की शुक्राणु और महिला की शुक्राणु तो क्या कहता है? पेट में डाल दिया है, तो ये वाला टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाता है। ऐसा अब तक सुनो, इस प्रक्रिया में IVF का आता है। ऐसा नहीं है जब पुरुष ऐसी को लेकर पुरुष अपने में डालवा ले, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बच्चा नहीं पा रहा होता है, ऐसे नहीं करना बोलो। अभी तक इस प्रोसेस से 7 लाख बच्चा पैदा किया होगा। इस प्रोसेस से 7 लाख। और इस प्रोसेस से कितना बच्चा पैदा हुआ है? 7 लाख बच्चा पैदा हुआ है इस प्रोसेस से। 7 लाख बड़ी नहीं है, 7 लाख बच्चा पैदा हुआ है अभी तक। 7 लाख कितना बच्चा पैदा हुआ है? 7 लाख। तो एक और बात बताना चाहते हैं, ये नहीं करना। आजकल देख रहा है इंस्टाग्राम पर खूब वीडियो चल रहा है, बच्चा अपना कौन प्रक्रिया करके बच्चा पैदा कर लिया, सब मतलब लड़का। तो ये पुरुष सब में नहीं होता है। तो पुरुष सब में क्यों नहीं होता है? पुरुष सब के पीछे, पुरुष सब में गर्भाशय थोड़ा होता है रे, उसमें बच्चा दानी होता है रे। तो भाई कभी भी नहीं आ रहा, कभी भी नहीं कहना यही, मतलब जितना भी सुनता है सब बकलो सब झूठा है। सब बात क्या होता है? झूठा है। कभी भी भगवान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। यदि इसके पास हो जाएगा, जब इसके पास बच्चादानी होगा तब हो जाएगा, बच्चादानी हो जाएगा, ठीक ना? बच्चादानी हो जाएगा तो बच्चा पैदा कर सकता है पुरुष भी, ठीक है बाबा? इसी के साथ आज के क्लास को स्थगित कर रहे हैं। फिर कल हम लोग मिलते हैं इसके अगला टॉपिक लेकर के। आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए।